आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर भक्त प्रहलाद जैसे का जन्म कैसे हुआ। कथा इस प्रकार है। जब हिरण्यकश्यप वन में तपस्या के लिए गए, तब उनकी पत्नी कयाधु को अकेले जान इंद्रदेव ने उन्हें जबरदस्ती इंद्रलोक ले जाने की चेष्टा की, क्योंकि उन्हें लगा कि वे हिरण्यकश्यप की तपस्या तो भंग नहीं कर सकते, किंतु कयाधु के गर्भ में जो दैत्य बालक पल रहा है उसकी हत्या अवश्य कर सकते हैं। नहीं तो बड़ा होने के बाद वह भी बलशाली होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली थे और उनके इंद्रासन को खतरा हो सकता है। इसीलिए वे उसकी हत्या कराना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे कयाधु को अपने साथ जबरन ले जाने लगे। तभी मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने इंद्रदेव को समझाया तो इंद्रदेव समझ गए और उन्होंने कयाधु को नारद जी को सौंपा। नारद जी कयाधु को अपने पास रखने लगे और क्योंकि कयाधु गर्भवती थी तो वे अत्यंत खुश हो गई, क्योंकि वह भी विष्णु भक्त थी, किंतु वे जानती थी कि उनके पति विष्णु जी से वैर रखते हैं। इसीलिए उन्होंने कभी भी यह बात अपने पति हिरण्यकश्यप को नहीं बताई। तब उन्होंने अच्छा मौका जानकर गर्भ में ही बालक के अच्छे संस्कार हो जाए, इसीलिए नारद जी से वे रोज सत्संग सुना करती थी, भजन कीर्तन करा करती थी और ज्ञान पाया करती थी। गर्भ में ही प्रहलाद जी को संस्कार पड़ने लगे और वे भक्ति का बीज उनके मन में गर्भ से ही आ गया। बस इसीलिए हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर प्रहलाद जी जैसे भक्त का जन्म हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे संस्कार मिलेंगे वैसा ही बालक होगा, जैसा भोजन मिलेंगे वैसा ही मन होगा। बस इसीलिए बचपन से ही जो संस्कार गर्भ में ही बच्चे को मिलेंगे वही बच्चा आगे जाकर बनेगा। यह हमारे शास्त्र में निहित है। अंत में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी को मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राधे।